Okay, we will start doing this chapter work, power, energy in a very nutshell. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला होता है बेटा m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट होता है x लिखिए या s लिखिए, कुछ भी लिखिए, हम लोग d से कर देते हैं. The simplest way to learn is that mass into acceleration into displacement. Mass is given in kg and this in meter per second square, and distance is in meter, and this full thing is said to be Newton, और ये मीटर, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर बोलते हैं और इसको हम लोग कहीं ना कहीं जूल भी बोलते हैं. तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, if 1 Newton of force acts on a body and displaces the body by 1 meter, then it is said to be work done. Now we will do 3 types of work done. अगर हम लोग कंसीडर करते हैं वर्क डन को in terms of theta, so it is given by the formula Fs cos theta, where theta is the degree of inclination. If I draw this figure, if this is the theta, then this theta is the degree of inclination. If something is there and if it is moving means force इसमें लग रहा है, इसमें अगर मैं फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुआ तो क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, और थीटा भी है. तो cos थीटा के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं. अगर थीटा आपका 0 डिग्री हुआ तो पहला केस आ गया बेटा कि क्या हो जाएगा कि अगर थीटा अगर 0 डिग्री हो रहा है तो cos 0 डिग्री क्या होता है? 1, विच मीन्स इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि डब्ल्यू डी क्या हो जाएगा बेटा? एफ इंटू एस कॉस ऑफ 0 डिग्री. कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 हो जाता तो एफ एस हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम वर्क डन भी है. ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम वर्क डन भी है. फिर उसके बाद आता है जीरो वर्क डन. जीरो वर्क डन तो जीरो कब होगा? जब कॉस हो जाएगा 90 डिग्री. एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन से डिग्री में वर्क डन जीरो होगा, तो वो कॉस 90 डिग्री. तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? जीरो. तो डब्ल्यू डी क्या हो जाएगा आपका? एफ एस कॉस 90 डिग्री विच इज एफ इंटू एस इंटू जीरो, विच मीन्स जीरो. एग्जाम्पल याद रखिएगा, अकूली carrying load over his head. इवन अगर कोई भी बॉडी मान लीजिए एक यहां से स्टार्ट हुआ और इसको पूरा राउंड करके यहां पर आया, कंप्लीट सर्कल अगर हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो. ठीक है, तो ये 2 चीज याद रखना है. फिर नेगेटिव वर्क डन होता है. नेगेटिव क्या होगा? कॉस ऑफ 180 डिग्री, दैट इज नेगेटिव वर्क डन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन. मीन्स डब्ल्यू डी विल कम एज एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, विच मीन्स माइनस ऑफ एफ एस. मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव में आया. ठीक है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया. तो नेसेसरी कंडीशन फॉर WD टू बी जीरो. ये क्वेश्चन बहुत आता है इसी में. तो पहला क्या होना चाहिए कि बॉडी डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा है. आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है. व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, and second, the angle between the force applied and the displacement is 90 degree or both are perpendicular to each other. ठीक है, when force applied is normal or perpendicular to the displacement,
which means cos theta will be equal to 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी 0। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इन केस अगर आप लेते हैं फिर नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ज। रिलेशनशिप बिटवीन जूल and ARG urge. Joule is the SI unit and this is the CGS unit. अब एक जूल में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ठीक है, एक जूल में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है और एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है और 1 मीटर में 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ये बेटा जो अर्ज है इसका मतलब होता है डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 + 2 7 तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर which is 10 to the power 7 अर्ज। I repeat, 1 Newton is 10 to the power 5 dyne and 1 meter is 10 to the power 2 centimeter, which means 10 to the power 7 dyne centimeter, जो कि 10 to the power 7 अर्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्क डन due to gravitation, W is given as mgh, where m is the mass, m is mass, g is acceleration due to gravity, and h is the height in meter। तो ये भी एक फॉर्मूला है वर्क डन का जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास, ये वर्क का सारा चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस में कर दिया। इसके बाद जो मेरे पास टॉपिक आता है वो पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इफ सर्टेन वर्क इज डन पर यूनिट टाइम देन इट इज सेड टू बी द पावर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, अब यूनिट करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है न्यूटन में और ये क्या होता है मीटर में, बाई टाइम क्या होता है सेकेंड में। तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं इसको, नहीं तो जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको वाट भी लिखा जाता है। ठीक है, so remember all the formulas which will be important, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड और वाट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि पावर को आपको कहीं ना कहीं वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। पावर को वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखना होगा तो क्या होगा बेटा, P = F × d/t है, ऐसे लिख सकते हैं। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी हो गया। तो P इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन आता है कि P को वेलोसिटी के टर्म में आप लिखिए तो क्या होगा, d/t। d का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस मीटर में, और ये क्या होगा सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट कन्वर्शन। अगर हम 1 वाट के बारे में बोले तो इक्वल टू 10 टू द पावर -7
अर्ज पर सेकेंड हो जाएगा, अर्ज पर सेकेंड हो जाएगा। सेम थिंग जैसे हम लोग किए थे आपका जूल को हम लोग अर्ज में किए तो 10⁻⁻7 आया था, वैसे ही बस उसमें क्या कर दिए हम, सेकेंड लगा दिए। अगर आप 1 जूल की बात करते हैं तो बेटा क्या आता है 10⁻⁻7 अर्ज। अब इसी में अगर पावर का बात करें तो क्या आएगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, जूल को अगर हम इसमें लिखेंगे तो 10⁻⁻7 अर्ज डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड मीन्स 10⁻⁻7 अर्ज पर सेकेंड लिखिए, नहीं तो 10⁻⁻1 लिखिए। नेक्स्ट यूनिट जो याद रखना है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। जो इंजन गाड़ी के होते हैं उसको हम लोग हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क को एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एनर्जी में आप लोगों को क्या क्या देख लेना है, पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जब बॉडी रेस्ट में होता है, तो उसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं mgh होता है जो कि हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। फिर बेटा आता है काइनेटिक एनर्जी, इसका होता है हाफ mv² आता है, ठीक है। v इज द वेलोसिटी, v इज हेयर वेलोसिटी। और भी अगर इस दोनों को बोले तो ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी होते हैं। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी बॉडी में अगर दोनों चीज लग रहा है तो वो कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv², और मोमेंटम को हम लोग p से लिखते हैं जो कि आता है pv mv, ठीक है। अब देखो इसमें mv² को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ mv इंटू v लिख सकते हैं, ठीक है। तो p क्या है, mv है, तो व्हाट वी विल डू हाफ इंटू mv के बदले क्या लिख दिया हम, p लिख दिए, इंटू v मीन्स हाफ ऑफ pv हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ p इंटू v। आई रिपीट, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इंटू mv², विच मीन्स हाफ इंटू mv इंटू v। तो mv के बदले में p लिख दिया। अगर मैं p के टर्म में लिखूं ये पूरे चीज को, यहाँ पे p प्रेशर नहीं है, ये मोमेंटम है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास का kg हो गया और इसका मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यूनिट भी याद रखना है, ठीक है। तो इसको अगर आप एक्सट्रपोलेट करेंगे तो अलग अलग फॉर्मूला और भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे v को ले लो, अगर इसी सम्स को अगर मैं थोड़ा सा p इक्वल टू mv है तो v क्या हो जाएगा बेटा, p बाई m। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो k ही क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू v के बदले p बाई m का होल स्क्वायर।
पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि v क्या था, p बाई एम था। ठीक है, v में डाला तो ये आ गया, तो ये m m कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 2ke इक्वल टू p स्क्वायर बाई m, विच implies p स्क्वायर इक्वल टू 2ke इंटू m। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, p इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2ke इंटू m। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन में क्या क्या याद रखेंगे आप लोग, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, देन पावर एंड वर्क का डिफरेंस, तो ये सब कर लेंगे। तो आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है। ठीक है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कवर कर दिया है, बस इसको आप गो थ्रू कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, आई एम जस्ट री रिवाइजिंग द ऑल थिंग्स। फर्स्ट, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय टी, सो मास इज गिवन एज kg एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, तो इट विल बी न्यूटन मीटर, जो कि न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। मतलब 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी बॉडी में लगाए और 1 मीटर वो मूव करता है तो वो वर्क डन 1 जूल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 केसेस जब हम थीटा को वैरी करते हैं, तो क्योंकि कभी कभी इंक्लिनेशन भी होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो कॉस 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू देगा, मतलब आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम वर्क डन से भी याद रखेंगे। मतलब आप बॉडी को मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। फिर 0 वर्क डन cos 90 डिग्री में होता है, cos 90 डालेंगे तो एफ एस इंटू 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल, अ कूली कैरिंग लोड ओवर हिज हेड। उसके बाद नेगेटिव वर्क डन अगर बात करेंगे तो cos 180 डिग्री में होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी 0। पहला, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो। दूसरा, जब फोर्स अप्लाइड हो नॉर्मल और परपेंडिकुलर, मतलब cos थीटा कहीं ना कहीं 90 डिग्री में हो रहा है। जैसे कोई एक इंसान मूव तो कर रहा है इस साइड में, बट ये कैरी कर रहा है इसके हेड के ऊपर कोई चीज, तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो अगर इसका मैं एंगल बनाऊंगा तो ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, which means cos theta is 90 degree and for which there will be according to physics वो 0 हो जाएगा। रिलेशन जूल और अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन होता है और 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, एंड दिस डाइन सेंटीमीटर इज नथिंग बट अर्थ। ये आता ही आता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट, वर्क डन को अगर ग्रेविटेशन के टर्म में लिखे तो वो होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, यूनिट रिमेनिंग द सेम। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। पावर का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में किया जाए तो वो 1 वाट देता है। फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है, तो फोर्स p दैट इज पावर इज आल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट, 1 watt is equal to 10 to the power minus 7 अर्थ पर सेकेंड, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट आएगा, और इसका काम आप लोग कहीं ना कहीं सम्स में करेंगे। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला mgh and kinetic energy is given by the formula half of mv square, where v is the velocity. And last but not the least, the relationship between kinetic energy and momentum, that is k is given by half of mv square,
where p is the momentum which is given by the formula m into v and the unit of momentum is kg into मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो mv स्क्वायर को mv भी लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ pv आएगा, तो एक रिलेशन आ गया। अगर मैं v को इन टर्म्स ऑफ p लिखा तो v स्क्वायर टू p बाई m आ जाएगा। इसको मैं फिर से इसमें पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 2k इक्वल टू p स्क्वायर बाई m और p स्क्वायर टू रूट ओवर ऑफ 2ke इंटू m। ओके, इसको अच्छे से कर लेंगे तो काफी अच्छा मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ओके।